आ रहे बेटा, आए आए जय जिनेन्द्र, मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवझायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत छरडाला का स्वाध्याय हमारा चल रहा है और उसमें चतुर्गति परिभ्रमण का विचार हमारा यहाँ पर उसके संबंधी चर्चा चल रही है। उसमें भी हम मनुष्य गति की चर्चा तक पहुंच चुके हैं। तो पहले थोड़ा सा, चूंकि 3 दिन का गैप हो गया है, तो पहले हमने जो पढ़ा था प्रीवियसली उसका हम रिवीजन करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। पहला प्रश्न है, ग्रंथ का नाम और रचयिता कौन है? ये इस क्वेश्चन में सबके हाथ उठ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा है, बहुत बार हो चुका है और ये तो अपना आधार है। हाँ, रेखा जी भिंड। इस ग्रंथ का नाम छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। बिल्कुल ठीक। ग्रंथ का प्रमाण क्या है? पूनम जी। जय विनयान जी। हाँ, ग्रंथ का प्रमाण सच्चा सुख प्राप्त करना। अरे प्रमाण पूछा। चलिए सुलोचना आंटी बोली। अनम्यूट कीजिए पहले। जय जिनेन्द्र। हाँ, आपका वीडियो बंद हो गया है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। ग्रंथ का नाम छैडाला छोटा समय सारे और इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी हैं। गाड़ी आगे निकल गई है स्टेशन छोड़ के, आप स्टेशन पे ही रह गए हो। चलिए, और कौन बताएगा? क्या पूछा प्रमाण? हाँ, संगीता जी बोली। इसमें 96 छंद हैं, 6 ढाला हैं, 6 अध्याय हैं। ठीक है, बस वेरी गुड, बहुत अच्छा। ग्रंथ का प्रमाण पूछा है तो ग्रंथ में क्या क्या आया है ये बताना था आपको, उसकी क्वांटिटी बताना थी, ढाल कितनी है और छंद कितने हैं। ठीक है, बढ़िया संगीता जी। अब किस आप एक निमित्त बार से इसका बना है आंसर ये? रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है क्या? आपने अभी ये पूछा ग्रंथ का प्रमाण, तो छह ढाल तो 6 हैं, लेकिन छंद कितने हैं? 96 छंद है। 96। अगला प्रश्न है, इसके मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है?
छह डाला के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? थोड़ा जल्दी जल्दी हैंड रेस करें। हाँ, ये क्या है? पूरा नाम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये। मैं शीला जी। जय जैन दीदी, इसमें वितरागता को नमस्कार किया है। किसको? वितरागता को। वितरागता को नमस्कार किया गया है। इसमें एक बार प्रश्न दोबारा से पूछना दीदी। उत्तर सही दे रहे हो आप। छडाला में किसे नमस्कार, मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है, यही ये प्रश्न। ठीक है, वैसे उत्तर आपका, पर ये कंप्लीट नहीं है। विशु जी, बहुत दिन बाद दिखाई दिया आप। जय जैन दीदी, मेरे को हाँ, राग द्वेष रहित केवल ज्ञान को नमस्कार किया गया है। बस ठीक है, ठीक है। वैसे वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया गया। इन्होंने इसका खोलकर बोल दिया कि राग द्वेष रहित केवल ज्ञान को, राग द्वेष रहित मतलब वीतराग। ठीक है, वीतरागता का अर्थ भी बता दिया इन्होंने। ठीक है, कहाँ गायब थे विशु जी? मुझे क्लास ज्वाइन नहीं करनी थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब विज्ञानता का क्या अर्थ है? वीतरागता का अर्थ तो इन्होंने बता दिया है, विज्ञानता का क्या अर्थ है? देखो, बहुत बार हो गए ये क्वेश्चन, सबको आना चाहिए। अभिलाषा जी। विज्ञानता मीन्स केवल ज्ञान। हाँ, केवल ज्ञान का मीनिंग क्या है? केवल ज्ञान मतलब राग देश का अभाव करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। हाँ, उस ज्ञान में क्या विशेषता होती है? विज्ञानता अर्थात विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान या सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ का क्या मीनिंग है? प्रश्न ये है। सर्वज्ञता मतलब जिसने ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित जो ज्ञान होता है उसे सर्वज्ञ ज्ञान बोलेंगे। ठीक है, आंसर आपका। पर अभी ये पूरा अपन देखो, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? रूबी जी। जी दीदी, जय जैन। हाँ। जो तीनों लोगों के समस्त पदार्थों को, तीनों कालों की समस्त पदार्थों को एक समय में जानते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं। हाँ, भविष्य वर्तमान की हाँ, तीनों इसका कालों देखो की अर्थ तीनों अपन ने ऐसा भी लिया था, इसका संधि विच्छेद करके, सर्व प्लस ज्ञ। सर्व का अर्थ है सब, और ज्ञ अर्थात जानने वाला। तो सब में किसको लेना? कि जितने इस कमरे में बैठे हैं वो सब, या जितने इंडिया में है वो सब, या जितने विश्व में है वो सब, कि नहीं, सब में अर्थ लेना है तीनों लोक। कौन सा? ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, तीनों लोक और तीनों काल। कौन से तीन काल? भूत, भविष्य और वर्तमान, मतलब तीनों लोक और तीनों काल को एक साथ जानने वाले ही सर्वज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, बढ़िया, अच्छा बताया रूबी जी आपने। आगे बढ़ते हैं। लोक तो सबको समझ में आ ही गया है, कौन कौन से हैं लोक। अभी एक थोड़ा सा अलग प्रश्न है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है, इसका आप जवाब दें। जो वीतराग और विज्ञान है, तो जो पंच परमेष्टि हैं, उसमें से कितने परमेष्टि पूर्ण वीतरागी और विज्ञानी हैं? कितने परमेष्टि वीतरागी पूर्ण कितने परमेष्टि पूर्ण वीतरागी और ज्ञानी हैं? रेखा जी बोलिए। जय जैन। अरंत भगवान जी और सिद्ध भगवान जी,
ये पूर्ण तरह से वीतरागी है और केवल ज्ञानी है। और बाकी के कौन बचे? वे आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु। वो रागी है? रागी भी नहीं है और वो वीतरागी भी नहीं है अभी। हाँ ठीक है, अभी एक से और पूछ लेते हैं अपन। हेमा जी। वो जय जलन दीदी। हाँ बोलिए। जय जलन दीदी, वो रागी नहीं है। कौन? प्रश्न मेरा ये है कि पांचों परमेष्ठी में से कितने परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी है? अनंत और सिद्ध पूर्ण वीतरागी है। ठीक है, हाँ मुझे लगता है सभी का यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है इनका, रेखा जी का भी और हेमा जी का भी। केवल अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी पूर्ण वीतरागी और ज्ञानी है, और बाकी के कितने बच्चे परमेष्ठी? आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो वो कैसे हैं कि वो एक देश वीतरागी और ज्ञानी है। एक देश मतलब आंशिक रूप से, पूर्ण नहीं हुए तो आंशिक है। पूर्ण नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो रागी है और अज्ञानी है, ऐसा नहीं है, पर वो आंशिक रूप से मतलब एक देश वीतरागी है और ज्ञानी है। इस जीव ने अभी तक अनंत काल कहां पर बिताया? थोड़ा सा जल्दी जल्दी हैंड रेस करें आप। इन्हीं 4-5 लोगों के हैंड रेस बार बार हो रहे हैं। समता जी बोली। निगोद में दीदी, जय जनन। हाँ बिल्कुल सही, निगोद में बिताया है अनंत काल। अब इस ढाल के अंतर्गत संसारी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सारे संसारी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या बात है, या तो सबको नींद आ रही है, हाथ उठाने में आलस आ रहे हैं, या फिर किसी ने ध्यान से सुना नहीं है। हाँ इंदिरा जी, आपका अनम्यूट हो रहा है। हाँ हो गया। हाँ अब बोलिए। संसारी जीवों को 2 भागों में बांटा गया है, त्रस और स्थावर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। संसारी जीव को 2 भाग में बांटा गया है, त्रस और स्थावर। अब त्रस में कौन है और स्थावर में कौन है? पूनम जी। नहीं आता दीदी मुझे। कोई बात नहीं, अभी सुन लीजिएगा तो अभी के अभी याद हो जाएगा। उषा जी। उषा जैन, अनम्यूट कीजिए अपना। दो इंद्रिय से 5 इंद्रिय त्रस जीव। हाँ और एक इंद्रिय निगोदिया जीव में 1 इंद्रिय स्थावर में हो जाते हैं। 1 इंद्रिय स्थावर, बिल्कुल सही। स्थावर में 1 इंद्रिय आएंगे और 2 से 5 इंद्रिय तक त्रस जीव। ठीक है पूनम जी। अब इसमें कौन से जीव कितने इंद्रिय है वो चर्चा अपनी चल चुकी है, मतलब वो पूछ भी लिया था मैंने वापस, इसलिए अपन उसमें नहीं जा रहे हैं वापस। हाँ, नरक में जो नदी बहती है उसका नाम क्या है, और वृक्ष जो है, नरक के नदी और वृक्ष दोनों के नाम बताने। अभिलाषा जी। नरक में जो नदी बहती है उसका नाम बैतरणी नदी है, और जो वृक्ष का नाम है सेमर जाति का वृक्ष कहलाता है। हाँ
बिल्कुल सही, सेमर वृक्ष और वैतरणी नदी। नरक में सर्दी और गर्मी कितना टेम्परेचर रहता है? सर्दी का और गर्मी का दोनों के टेम्परेचर बताना। जैसे ग्वालियर में तो 45 हो गया गर्मी का, 48 तक भी पहुंच गया। अब नरक में कितना है, ये है प्रश्न। हाँ जी, क्या नाम है? रागिनी जी। जजनी दीदी, हाँ, नरक में सर्दी इतनी पड़ती है कि सुमेरु पर्वत के बराबर का लोहे का गोला अगर वहां डाला जाए तो वो भी पिघल जाए, और गर्मी में भी यही पिघल जाए। गर्मी गर्मी में भी गर्मी भी इतनी पड़ती है कि वो सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला अगर वहां फेंका जाए तो वो भी पिघल जाए, और सर्दी में पिघल। बिल्कुल ठीक। अब अंतिम प्रश्न है, नरक की जो भूमि है वह कैसी है? भूमि या पृथ्वी? सनाया जैन। ये ना प्रवचन नहीं है, पाठशाला है, तो इसमें आपको भी पूरा अधिकार है कि प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन शिक्षक को भी पूरा अधिकार रहता है कि वो आपसे प्रश्न पूछ सके, किसी से भी। हाँ सनाया जी बोलिए। कोई बात नहीं। रेखा जी, हरिद्वार। क्या बात है, आवाज आ रही है मेरी बराबर? रेखा जी। हाँ हाँ दीदी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। नरकों की भूमि में दीदी ना घोर अंधकार रहता है ना, क्या अंधकार रहता है। फिर से बोलिए क्या? नरकों की भूमि में ना अंधकार रहता है। अरे अंधकार की तो रहता है, ये बात तो सही है। और कैसी होती है भूमि वहां की? आपने अटेंड नहीं की थी शायद क्लास अभी पिछली। हाँ दीदी, नहीं ले पाई वाले हफ्ता। हाँ चलिए, सुमता जी। नरकों की भूमि को स्पर्श करने से नारियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे तो भी उतनी वेदना नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही। बस अब एक अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। नरकों की मिट्टी कैसी होती है? तो भूमि की बात हुई है, मिट्टी कैसी होती है? नरक की मिट्टी कैसी होती है? निशा जी। नरक की मिट्टी दुर्गंध युक्त होती है। अगर वे यहाँ धरती पर आ जाए तो यहाँ पर एक कोष के जीव भी मर जाएंगे। एक कोष तक के बहुत ही दुर्गंध युक्त मिट्टी है। हाँ, कैसी स्मेल है उसकी, ये बताया था ना कुछ? नहीं, ये नहीं मालूम। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, अच्छा आंसर दिया आपने। ऐसी उसकी इतनी तेज दुर्गंध है जैसे हजारों सुअर, कुत्ते और बिल्ली वो सब मर जाए और उनकी लाश को इकट्ठा करके एक साथ रख दिया जाए और वो सड़ते रहे कई महीनों तक, तो उसमें से जितनी तेज दुर्गंध आती, उससे भी तेज दुर्गंध नरक की थोड़ी सी मिट्टी में आती है। ठीक है, चलिए अभी अपन प्रश्न उत्तर यहीं पर पूर्ण करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। अपना विषय चल रहा है मनुष्य गति के दुख। अभी तक हमने निगोद, तिर्यंच और
नरक के दुख देखे हैं, अब मनुष्य गति के दुख देख रहे हैं हम। छंद नंबर 15 निकाल लीजिए सब लोग। मनुष्य गति में अभी अपन ने देखा था कि जन्म के समय कैसा दुख हुआ, मनुष्य गति में जन्म कैसे हुआ, बिल में से गिरा कि नहीं, नरक में है ये व्यवस्था कि वो बिल में से गिरता है। मनुष्य गति में क्या हुआ, 9 महीने तक माता के गर्भ में रहा और फिर वहां से गर्भ से निकला तो उसके भी दुख, अपार दुख सहन किए। उसके बाद क्या हुआ वो अब अपन इस छंद में देखेंगे। मनुष्य गति में बाल, युवा और वृद्धावस्था के दुख। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। बालपने में, बालपना अर्थात बचपन, बचपन में ज्ञान मतलब विवेक या बुद्धि, न लयो नहीं रहा, तरुण मतलब युवावस्था, तरुण समय मतलब युवावस्था, तरुणी मतलब युवती, रत रहो युवती में लीन रहा, रत मतलब उससे प्रीति, प्रीति में लीन रहना, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अर्ध मृतक मतलब अर्ध मतलब आधा, मृतक मतलब मरा हुआ, सम मतलब समान, आधे मरे हुए के समान, बूढ़ापनो, बूढ़ा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था, पनो आधे मरे हुए के समान वृद्धावस्था रही, कैसे रूप लखे आपनो, ये सब रहा तो अपना रूप कैसे लखें, कैसे रूप लखे मतलब देखे, आपनो मतलब अपना स्वयं का। ठीक है, ये इसका शब्दार्थ है। अन्वयार्थ पढ़िए वहां से। हाँ पढ़िए रेखा जी। जय दीदी। मनुष्य गति में बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका और युवावस्था में युवती स्त्री में लीन रहा और वृद्धावस्था में अधमरा जैसे रहा। ऐसी दशा में कैसे किस प्रकार जीव अपना स्वरूप देखे बिचारे। हाँ देखो, बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है ये, क्योंकि ये हमारे ही बारे में है। जिस गति में है हम, वहां की चर्चा है ये। यहाँ पर आकर भी हमने क्या किया वह इसमें बताया है। बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, बचपन में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका क्यों? क्योंकि ऐसी बुद्धि ही नहीं थी। बचपन में बुद्धि का विकास ही इतना नहीं होता है, क्षयोक्षम ही इतना नहीं खिलता है कि वह कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। ABCD पढ़ने से स्टार्ट किया, वह भी देखो 8 वर्ष तक तो बिल्कुल ही बचपना रहता है। 8 वर्ष के बाद जैसे अभी मंदिर में जाए ना अपन, तो 8 वर्ष तक का जो बालक होता है वो जो भी कार्य करता है उसका पाप माता को लगता है, और उसके बाद वो बच्चा 8 वर्ष के बाद मतलब योग्य हो जाता है, सम्यक दर्शन के योग्य हो जाता है। उसके बाद वो जो करता है उसका पाप उसे लगता है। अभी कुछ माताएं होती ना, जैसे मंदिर में मिली, तो वो छोटा बच्चा है तो वो कहती हैं कि अरे वो निर्माल्य खा रहा है। निर्माल्य मतलब समझते ना, जो द्रव्य चढ़ा हुआ है वहां पर, चिटके हैं और वो सब खा रहा है। तो अपन ने मना किया कि अरे इसको रोको, ये चिटक खा रहा है यहाँ पर। तो क्या कहती हैं, अरे बच्चों को तो 7 खून भी माफ होते हैं, वो तो बच्चा है, खाने दो उसको। कुछ माएँ ऐसी होती, सब तो ऐसी नहीं होंगी, कुछ माता ऐसी होती है। अब उनको कैसे समझाएं? फिर उनसे यही कहा कि 8 वर्ष तक जो बच्चा खा रहा है ना चिटक, उसका पाप आपको लग रहा है। बच्चे को तो लग ही रहा है, अज्ञान का पाप तो उसको लग रहा है, लेकिन आपको भी साथ में पाप लग रहा है और आप रोक नहीं रहे हो तो विशेष पाप लग रहा है। तो इसका मतलब देखो, बात तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जो बाल अवस्था रहती है, बचपन रहता है, वहां पर क्या हुआ कि विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ।
एक भजन आता है, सबने सुना होगा, रेल चली भाई रेल चली, कि इस छंद में पूरा वही चित्रण किया गया है, पूरे जीवन का चित्रण किया गया है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो वीडियो पर है फेस, उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं सुना है आपने शायद। वो भजन है जीवन दर्शन कराने वाला भजन, उसमें जीवन की रेल बताइए। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं कभी, देखो गाड़ी सड़क चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। दो पहियों की रेल मतलब दो पहियों की रेल होती भी है कि वही जीवन की रेल तो दो पहियों की होती है। अभी अपन चल रहे हैं ना दो पहियों पे, दो पैर है हमारे, उन पहियों पे हमारी जीवन की ये रेल चल रही है। कैसी है ये रेल? ये गाड़ी है अजब निराली बड़ी तेज रफ्तार, नाम है जीवन एक्सप्रेस जिस पर दुनिया असवार। इस रेल का नाम क्या है? पंजाब मेल, और क्या क्या होते हैं, इंटरसिटी और झेलम एक्सप्रेस। ये गाड़ी है जीवन एक्सप्रेस, और इसकी गति उस ट्रेन से भी ज्यादा है। अभी मोदी जी ने निकाली ना कोई ट्रेन जिसकी गति हाईएस्ट है इंडिया में, उससे भी ज्यादा ये जीवन एक्सप्रेस की ट्रेन है, सबसे तेज चलने वाली। तरह तरह के डिब्बे इसमें आगे पीछे लगे हुए, सबका नाम देह और तन है एक दूजे से जुड़े हुए। एक दूजे से जुड़े हुए, हमने ऐसा मतलब मोह के धागों से अपने आप को बांध रखा, एक दूसरे से जुड़े हुए। ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरे पति, ये मेरा पुत्र, ऐसे मोह के धागों से आपस में ये सब डब्बे जुड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ? मौत के इंजन से, सांस के ईंधन से, इसका इंजन और ईंधन कौन सा है? मौत के इंजन से, सांस के ईंधन से दौड़ रही है गली गली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। अब रेल काय पे चलती है? सबको पता है ना, रेल रोड पे तो चलती नहीं है, किस पे चलती है? पटरी पर चलती है। तो ये जो जीवन एक्सप्रेस है वो किस पर चल रही है? सुख और दुख दो पटरी है जिन पर यह गाड़ी भाग रही, एक सवारी नाम आत्मा एक डिब्बे से झांक रही। अब इसमें स्टेशन आया, तो कौन सा स्टेशन आया? पहला स्टेशन बचपन है बड़ा ही सुंदर प्यारा, खेल खिलौने जहां बिक रहे लगता अजब तमाशा, देखे खेल खिलौने रे लगा मुसाफिर रोने रे, इस रोने धोने में गाड़ी आगे को फिर दौड़ चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। ये बचपन का चित्रण है। क्या हुआ बचपन में? खिलौने देखे और रोया, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, ऐसे दिन भर ये वांछाएं करता रहा और माता पिता उसकी इच्छाओं को पूरा करते रहे, बस इसी में चित्त लगा रहा। गेंद, फुटबॉल खेली, गेंद खेली, गेंद को ऊपर उछाला और पूरा समय घंटों खेलने में ही बिता दिए। अभी गुरुदेव तो कहते हैं बचपन कैसा बिताया? खेलने में बिताया। क्या खेला? फुटबॉल खेली, देखो मेरी गेंद कितनी ऊपर उछली है, और उसको उछाला आता है खुद को कि देखो मेरी गेंद कितनी ऊपर उछली है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये समय यहां पर व्यतीत कर दिया तो ये गेंद चारों गतियों में उछलेगी, चारों गतियों के चक्कर लगाएगी ये गेंद। तो वो एक एक समय वहां पर जो अमूल्य जीवन था उसका समय वहां पर खेल कूद में बिता दिया। फिर क्या हुआ? एक स्टेशन निकल गया बचपन का, दूसरा स्टेशन आया। कौन सा स्टेशन आया दूसरा? हाँ, सब समझ तो गए हैं, अब बता भी देते हैं। दूजा स्टेशन जो आया उसका नाम जवानी, प्यास लगी पैसेंजर उतरा नीचे पीने पानी, एक अनोखा और यात्री प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर पाया, परिचय हुआ तो पहले ने संग में उसको बिठलाया। क्या हुआ? ये कौन सा अनोखा यात्री आया कि सबने अपने अपने जीवन साथी के साथ परिचय किया और उनको अपने डब्बे में अपने साथ बिठाया। फिर क्या हुआ? साथी में ऐसा खोया, खेल खिलौने भूल गया, इस जोड़े को संग लिवा कर गाड़ी आगे दौड़ चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। खेल खिलौने तो भूल गया, अब किसमें खो गया कि जो साथी साथ में आया था, तरुण समय तरुणी रत रहो, तो जो साथी साथ में बैठा था उसके साथ ही मस्त हो गया। तरुण समय तरुणी रत रहो, तरुण समय मतलब युवावस्था के समय, तरुणी तो यहाँ पे आप लगा लेना, स्त्री है तो पुरुष में, पुरुष है तो स्त्री में, रत रहे, साथी में खो गए। उससे क्या हुआ? साथी में खोने से अब तुम कुछ भी करो, खेलो चाहे साथी में खो, कुछ भी करो, गाड़ी तो चल रही है फुल स्पीड में, वो नहीं रुकने वाली है और वो आगे बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? आगे को जरा और चली तो डिब्बे में एक शोर हुआ, नन्हा सा एक और यात्री दोनों के संग बैठ चला। आ गया ना समझ में क्या हुआ? ये एक नन्हा और यात्री आ गया। अब यहां से उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है, उस नन्हे से यात्री की। उसमें फिर लगा लेना कि खेल खिलौने में वो खो गया, वो नन्हा सा यात्री, पर यहाँ पर उस एक जीव की चर्चा चल रही ना, उसके साथ क्या हुआ? नन्हा सा एक और यात्री दोनों के संग बैठ चला। तभी तीसरे स्टेशन का सिग्नल उन्हें नजर आया, नाम बुढ़ापा था उसका, कुछ उजड़ा उजड़ा सा पाया। स्टेशन का सिग्नल किस रूप में? अरे मेरे सफेद बाल आ गए, अरे मेरी झुर्रियां दिखने लगी, अरे मेरे ये कमर दर्द होने लगा, ये सब सिग्नल है। इसको आप अवॉइड करते हैं, इसको दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं, डाई लगा के कलर कर लिया, हेयर कलर कर लिया, तो बुढ़ापा गया क्या? यौवन अवस्था वापस आ गई, किशोर अवस्था वापस आ गई। गाड़ी अपनी स्पीड से चल रही है, आप कुछ भी करते रहो उस गाड़ी में, चाहे खाओ पियो खेलो कूदो जो करना है करो, गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी चल रही है। कहाँ पहुंचे थे अपन? नाम बुढ़ापा था उसका, कुछ उजड़ा उजड़ा सा पाया। तो क्या हुआ? फिर क्या हुआ? गति रेल की मंद हुई, खिड़की सारी बंद हुई, आंखें से दिखना कम हो गया, कानों से सुनाई देना कम हो गया, हम तो फ्रिज खोल के भूल जाते हैं कि हम क्या लेने आए थे। क्या स्थिति? ये सब काय के सिग्नल है? बुढ़ापा के सिग्नल है। गति रेल की मंद हुई, खिड़की सारी बंद हुई, असमंजस में पड़ा मुसाफिर, गाड़ी फिर भी दौड़ चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, अजब निराली रेल चली। देखो फिर क्या हुआ? आगे को जरा और चली तो एक बड़ा जंक्शन आया, पहला यात्री बाहर झांका, था शमशान लिखा पाया, पहला बोला भैया मुझको अब तो यहीं उतरना है, ये वो स्टेशन है जहां से गाड़ी मुझे बदलना है। साथी रोए खड़े खड़े, चेतन मिस्टर उतर पड़े, तन डब्बे को छोड़ आत्मा दूजी गाड़ी दौड़ चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, अजब निराली रेल चली। हम सब की गाड़ी इसी स्पीड में दौड़ती चली जा रही है। यह ऐसा का ऐसा ही हमारा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ये सब हम सामने के सामने देख रहे हैं। पूरा समय हमारा ऐसा ही व्यर्थ चला जा रहा है। और जो हमने पढ़ा था ना पहले, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, ये चिंतामणि के समान हमारी जो मनुष्य पर्याय है वो सब ऐसे ही कौड़ी के मोल बिक रही है। किसमें? खेलने कूदने में, साथी में, घूमने फिरने में, यहाँ वहां जाने में, मिलने जुलने में, बस इसी में जीवन खत्म। और जिसके लिए
जिस उद्देश्य से हमारा यहाँ पर जन्म हुआ था, मतलब हमने यदि उद्देश्य बनाया है तो वो उद्देश्य तो रह गया एक तरफ। सुखी होना ही चाहते थे ना हम, सुखी होने के लिए ये अवसर मिला था नर जन्म की पर्याय का हमें, और उसको हमने गंवा दिया। तो फिर क्या हुआ कि वापस यही चतुर्गति परिभ्रमण। क्या है इसमें कि तन डब्बे को छोड़ आत्मा दूजी गाड़ी दौड़ चली। दूजी गाड़ी दौड़ चली मतलब ये गाड़ी छोड़ी और दूसरी गाड़ी में बैठे। फिर क्या हुआ, वहां पर वही वापस शुरू, वही एबीसीडी शुरू, वही अनार का आम का वही सब शुरू। आपने ए में तक पढ़ाई यहाँ पर की और वहां पर वापस आपको ए बनाना, अनार अ बनाना, ये सब सीखना होगा। तो अगर यहाँ पर नहीं सुधरे तो ये ऐसे हमने अनंत जन्म गंवा दिए हैं। तो इसका आशय ये है कि ये जीवन एक्सप्रेस का जो ये पूरा आपको सुनाया है ना, ये इसीलिए सुनाया कि ये अब तो हम संभल जाएं, अब तो अपने परिणामों की संभाल करें, और जो हमें मुश्किल से मिला है ये जैन धर्म, उसका ही, उसके जैन शासन का अध्ययन करें। और जो जिनराज ने बताया है, जिन देव ने बताया है, ऐसी आत्मा मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। जैसा भगवान का आत्मा है मैं वैसा ही भगवान आत्मा मैं भी हूँ। ये ऐसा हम यहाँ पर दृढ़ विश्वास कर ले, श्रद्धा कर लें, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लें, तो हमारा अनंत जन्म सुधर जाए। अनंत भाव हो ही नहीं, वापस हमें माँ के पेट में आना ही नहीं पड़े, ये सब दुख सहना ही नहीं पड़े, जिन दुखों की चर्चा हम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी तो समय हो गया है, इसी की चर्चा अपन अगली कक्षा में कल वापस थोड़ी सी लेंगे। आज तो अपन जीवन यात्रा पर निकले थे, तो यात्रा में ही समय हो गया पूरा हमारा, ट्रेन में ही समय हो गया है। लेकिन अभी अपन ये अर्धमतकसम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, इस पर विशेष चर्चा अपन कल की कक्षा में लेंगे। आपका इस वीक में यह पहली ढाल समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर एग्जाम होगी, ऑनलाइन ही होगी एग्जाम, तो सभी को एग्जाम देना है। अभी यहाँ पर 32 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो वो सब 32 को तो देना ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप अपनी फ्रेंड्स को, आपके परिवार के सदस्यों को, बहुओं को, सासों को, जिसके घर में जो भी हैं, या हस्बैंड को भी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जेंट्स अलाउ नहीं है, ये तो जिनराज का मार्ग है, यहाँ पे तो सब जीव समान है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको आप बिल्कुल बताइए उन्हें, और उन्हें प्रेरित कीजिए कि वो भी एग्जाम दें। एग्जाम के लिए आप उन्हें तैयारी करवाइए, आप भी तैयारी कीजिए। पहली ढाल की एग्जाम हमारी शीघ्र ही होने वाली है, तो उसकी तैयारी साथ के साथ करते जाइए, ठीक है। फिर बाद में ये मत बोलिएगा कि हमें तैयारी का समय तो दीजिए। तो ये सब समय मिल रहा है क्योंकि हमारी कक्षा तो 40 मिनट की है, बाकी के समय आप तैयारी कीजिए, है ना। हाँ जी, पूनम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। आंटी जी मेरी शुरू की 4-5 ढाल छूट गई हैं। 4-5 छंद छंद हाँ सॉरी छंद। हाँ तो अभी हाँ ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, ग्रुप में जिसके पास भी नोट्स हो आप उनसे नोट्स ले लीजिए, या ग्रुप में लिख दीजिए, जिसके पास नोट्स होंगे वो नोट्स डाल देंगे ग्रुप में, तो उससे सभी को मिल जाएगी नोट्स। हाँ जी निशा जी बोलिए। दीदी मुझे तो आपका ही भजन चाहिए जो आपने भी सुनाया। हाँ भजन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ किसी का और कोई प्रश्न है? हाँ तो चलिए ठीक है, फिर जिनवाणी स्तुति कौन ले रहा है शॉर्ट में, बिल्कुल मतलब भजन। हाँ कविता जी जल्दी से ले लीजिए, समय जा रहा है।